हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बायो। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, ये शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म एंड आइडिया को क्लियर कर लेते हैं। देखो, डीएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंड होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए स्ट्रैंड बनना, ठीक है, जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल की आइडेंटिकल होगा। मिल्सन एंड स्टार्ट 1958 में प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ठीक है, अब इस सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब है कि रेप्लिकेशन का टाइम ये जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो जाता है और ये दोनों स्ट्रैंड के साथ एक न्यू स्ट्रैंड आके जुड़ जाता है, जुड़ जाके ये दोनों स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो, रेप्लिकेशन का टाइम मेनली 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम वर्क करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। एक है हेलिकेज, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा है आरएनए प्राइमेज एंड चौथा है डीएनए लाइगेज। हम जानते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है। समझो, अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये दोनों स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो में तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज़ देख लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है एंड उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है, वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। अब ऐसे हम क्यों बोले, तो चलो देखते हैं। तो ये एक डीएनए है, देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस डीएनए में एक रीजन एटी रीच होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि इसी रीजन से रेप्लिकेशन को स्टार्ट होता है। अगर आप पूछे तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो जी सी रीजन है उस ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, लेकिन ए जो टी के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ रहता है उसको ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगा। इसीलिए हमेशा एटी रिच रीजन से ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरू होता है। अब देखो, फर्स्ट एंजाइम कौन है? हेलिकेज। फर्स्ट एंजाइम हेलिकेज एंजाइम आता है वो एटी रिच रीजन में। अगर इसको हम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में देखें, जब देखो हेलिकेज इस रीजन पे अटैक करता है तो वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके चला जाता है। अगर हेलिकेज आके इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देगा तो डीएनए स्ट्रैंड के उस हिस्सा पूरा खुल जाएगा और समझो ये
एक रेप्लिकेशन फॉर्क टाइप क्रिएट हो जाएगा। एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होगा, प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब देखो रेप्लिकेशन पर खुल चुका है। ये जो हेलिकेज आके ये जो स्ट्रैंड को ब्रेक किया, इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब देखो इसको थोड़ा अच्छे करके समझते हैं। 5 प्राइम यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड है, अब देखो हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज आने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। एक, वो जिस स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा उसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, और वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड के साथ ही अटैच होगा। देखो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा। लेकिन वो आके स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इसी को सॉल्व करने के लिए आते हैं हमारा थर्ड एंजाइम, जो है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज एक छोटा आरएनए सेगमेंट होता है जो डीएनए में अटैच कर देता है। समझो ये आरएनए प्राइमेज यहाँ पर अटैच कर दिया। ये आरएनए प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक सिग्नल की तरह काम करता है। जब देखो यहाँ पर आरएनए प्राइमेज आ गया तो अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आ सकता है। और ये डीएनए पॉलीमरेज का कंडीशन क्या था कि ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, ये सिंगल है, और जो स्ट्रैंड के साथ वो जुड़ेगा उसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अब देखो दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है। तो पहले ये आरएनए प्राइमेज था और इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और ये स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूअली सिंथेसाइज करेगा। हमेशा ध्यान रखना कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस करता है, इसीलिए वो जो स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा उसके डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर सिंथेसिस करके ये एक नया स्ट्रैंड बना देगा। इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये स्ट्रैंड फॉर्मेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे स्ट्रैंड में। देखो दूसरे स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज कैसे रिएक्ट करते हैं। वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ज़रूरत है उसको सिंथेसिस करने के लिए। अब देखो दूसरे स्ट्रैंड में अब रेप्लिकेशन कहाँ के होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है। अब इसी डायरेक्शन में वो आरएनए प्राइमेज आएगा। समझो यहाँ पर आरएनए प्राइमेज आया, और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आके ये स्ट्रैंड सिंथेसिस कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करेगा। इतना स्ट्रैंड बनने के टाइम जो हेलिकेज एंजाइम है वो पीछे पीछे बाकी स्ट्रैंड को खोलते खोलते चला जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम बाकी स्ट्रैंड को खोलते खोलते चला जा रहा है, उसी तरह से आरएनए प्राइमेज अपने आप का छोटा छोटा सा ऐड करते चला जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज आके ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट सिंथेसिस करके चला जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो यहाँ पे खूब सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन रहे हैं। इस फ्रैगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट।
और ये कॉन्टीन्यूसली सिंथेसिस भी नहीं हो रहा पहले की तरह, ये डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, और इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। देखो, अब जब ऐसे दोनों स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा तो हम देखते हैं कि जो हमने जो आरएनए प्राइमेज ऐड किए थे, वो आरएनए प्राइमेज तो डीएनए में नहीं रह सकता ना, वो तो एक आरएनए का पार्ट है। इसीलिए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसिस करके करके वो आरएनए प्राइमेज के जो पार्ट था उसको रिमूव कर देगा। अब इस लैगिंग स्ट्रैंड में ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रैंड बन चुका है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस स्ट्रैंड सारे स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम आके इस छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट है इस सारे को जोड़ देगा। डीएनए लाइगेज यहाँ पर आके ये स्ट्रैंड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए ये सारे छोटे फ्रैगमेंट को जोड़ देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ये है फुल प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। अगर आपको ये सब समझ आ गया तो चलो इस सिंपल क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए कि डीएनए पॉलीमरेज कौन सा डायरेक्शन में स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है। इन व्हिच डायरेक्शन डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस द स्ट्रैंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।